हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। कितना अद्भुत समय है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें। प्रभु आज के सुंदर वचन संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 22 पवित्र वचन 35 से लेकर 40 तक हमें पवित्र सुसमाचार में हमें प्रेरित करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम 40 काल के इस अद्भुत समय में हैं। प्रभु अपने वचन में बताते हैं कि हमें शास्त्रियों से सावधान रहना है, जो लंबे लवादे पहनकर टहलने जाया करते थे और बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनाते थे और दैत्य के दिखावों में बने रहते थे। प्यारे भाइयों बहनों, हम आज मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसकी शिक्षा सुनाने का कितना अनोखा समय दिया है। वचन में हम पढ़ते हैं, एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से ईसा की बातें सुन रहा था। कितनी अद्भुत बात है। प्रभु हमें आज अपने संदेश से बता रहा है कि हम उसके द्वारा उसके अधिकार में चलें। और विधवा के बारे में आने वाले वचन में प्रभु समाचार में हमें बताता है, उसने अपने दोनों अधेले दिए, सबसे अधिक दान दिया। उसी प्रकार हम भी इस 40 काल के अवसर में दूसरों की मदद करने वाले हो सकें, उसकी प्रशंसा करने वाले हो सकें और उसकी आराधना करने वाले हो सकें। दूसरों की भलाई करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों को सम्मान दें और दूसरों को सहारा दें। ऐसे इस 40 काल के इस अवसर में प्रभु की इस शिक्षा में जो प्रभु हमें बता रहा है कि हम शास्त्रियों जैसे नहीं बल्कि ऐसे शिष्य बनकर कार्य करें जो भलाई के रूप में ठहरे। और जिस तरह राजा दाऊद कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। प्यारे भाइयों बहनों, राजा दाऊद के समान भी हम विनम्र बनकर प्रभु की शिक्षा पर चले, क्योंकि राजा दाऊद प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करता था। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी प्रभु की शिक्षा पर इस 40 काल में महत्वपूर्ण जीवन और एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे। हालेलुया। जय